हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की मेरी ये ऑफलाइन क्लास है, उसी का ऑनलाइन वीडियो है आपका ये। तो आज मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे आपका आज़ाद हिंद फौज, वायुसेना एवं नौसेना में विद्रोह, कैबिनेट मिशन और स्वतंत्रता प्राप्ति, तो इन 4 टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और मेरी कौन सी क्लास है ये? आपकी 59 क्लास है। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के हमारी और क्लासें देख सकते हैं। बड़े ही सहज भाषा में मैंने भारतीय इतिहास को पढ़ाने का एक बीड़ा उठाया है, उसी का एक छोटा सा प्रयास है ये। तो चलिए तैयार होते हैं हम, चलिए चलते हैं। तो पहला हम लेते हैं आपका आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज का आपका ने नाम सुना होगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, गठन का मुख्य उद्देश्य था भारत को जो है वो अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। और इस दिशा में इसने प्रयास भी किए, लेकिन ये अपने प्रयासों में जो है वो तत्कालिक रूप से तो सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए और भारत को अंततः जो है वो आज़ादी मिली। तो चलिए इससे कुछ फैक्ट आते हैं आपके। तो एक फैक्ट तो आपका एग्जाम में ये पूछता है कि जो आज़ाद हिंद फौज की ये परिकल्पना किस व्यक्ति ने की थी। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर जो है वो गलत होता है। तो एक आपके हैं कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में सर्वप्रथम एक विचार ये आया था कि क्यों ना बहुत सारे भारतीय मूल के सिपाही जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अरेस्ट हुए हैं, तो उनसे मिला करके एक सेना बनाई जाए और उसका उद्देश्य जो है भारत को आज़ाद कराना हो। तो ये विचार उनके मन में आया सर्वप्रथम, और रास बिहारी बोस ने भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया। और अक्टूबर 1943 को, है ना, आज़ाद हिंद फौज का जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च सेनापति किसको बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। तो ये पूछ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कौन था, है ना? तो कौन था आपका? सुभाष चंद्र बोस। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज बन तो गई थी, लेकिन जो उसको एक नया स्वरूप किसने प्रदान किया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसलिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया। तब फिर बेहिचक आपका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर हम आगे चलते हैं। इसकी एक महिला ब्रिगेड थी, उसका नाम क्या था? कई ब्रिगेड थी आपकी, नेहरू ब्रिगेड थी, गांधी ब्रिगेड थी, है ना? तो एक महिला ब्रिगेड थी, उसका नाम क्या था आपका? लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, है ना? और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है। तो कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को, है ना? और कहाँ हुआ? तो एक स्थान है आपका कटक, और ये कटक आपका कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है ये। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक नामक एक नगर है, वहाँ पे हुआ। और इनकी मृत्यु भी जो है बड़ा संदेहजनक है। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो विमान दुर्घटना में हुई थी इनकी मृत्यु। तो भाई हमने लिखा है कि 18 अगस्त 1945 को। कब? 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय, ये टोक्यो जा रहे थे विमान से, उसी समय जो है विमान हवाई दुर्घटना हुई, विमान जो है क्रैश हो गया। और सुभाष चंद्र बोस की जो है वो तथाकथित, हम क्या बोल रहे हैं? तथाकथित, माने कि कोई प्रमाण नहीं मिला कि सुभाष चंद्र बोस की जो है वो मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा मानते हैं कि हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। यद्यपि बाद में भी इस तरह की बातें आती रहीं कि सुभाष चंद्र बोस का जो है वो मृत्यु का कोई प्रमाणिक नहीं माना गया, है ना, कि उनकी मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को ही हुई। फिर हम चलते हैं आगे। तो क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज ने भारत पे आक्रमण किया। उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेज़ों को भगाना। लेकिन उसी समय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के
हिरोशिमा में जो है वो किसने बम फेंक दिया? अमेरिका ने जो है बम फेंक दिया। और उसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरी बार परमाणु बम का प्रयोग जो है जापान के नागासाकी में किया गया। इस प्रकार से जापान ने सरेंडर कर दिया और जो आज़ाद हिंद फौज को जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिल रही थी वो बंद हो गई। एक प्रकार से इनका मनोबल जो है वो टूट गया, गिर गया। और इसका फ़ायदा उठाते हुए जो अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारतीय जो आज़ाद हिंद फौज थी उसको सरेंडर करना पड़ा। और उसके जो सर्वोच्च सेनापति थे, है ना, तो उन पर जो है वो उनको गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पर उन पर क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया। लेकिन हुआ क्या कि जनता जो है सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी प्रेरित थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो है वो साथ दिया और जनता सड़क पे आ गई और मांग करने लगी कि जो आज़ाद हिंद फौज के जिन अधिकारियों को आपने गिरफ्तार किया है उनको जो है वो छोड़ा जाए। और उस समय के बहुत प्रसिद्ध वकील हमने बताया जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और के.एन. काटजू, इन्होंने जो है वो इन अधिकारियों की ओर से न्यायालय में पैरवी की। अंततः जो है वो वायसराय को दबाववश जो है वो इन्हें क्या करना पड़ा, माफ़ करना पड़ा। चलिए हम बात चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है वायु एवं नौसेना विद्रोह कब हुआ। तो 1946 की घटना है ये। दोनों सेना में, माने वायुसेना में भी और नौसेना में भी विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह का कारण क्या था? क्योंकि जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे और अंग्रेज सैनिक थे, इनके बीच जो है वो क्या किया जाता था, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इनके साथ जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। तो इसके चलते इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह काफ़ी बड़े स्तर पर भी हुआ, लेकिन अंततः जो है वो आपके एक हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और एक प्रकार से ये विद्रोह जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, शांत हो गया। तो इस विद्रोह के नाम पे यही मुख्य घटनाएं हैं, ये हमको ये दिमाग में रखना है। इसका खास तौर से हमको सन याद रखना है। दूसरा, इसका कारण क्या था, तो भेदभाव था कारण इसका। और तीसरा, किसके महत्वपूर्ण भूमिका से जो है विद्रोह ये शांत हुआ। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी। फिर चलिए हम अगला चलते हैं। अगला क्या है आपका? कैबिनेट मिशन। तो इसको हम बता दें कि कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल और मिशन का मतलब होता है प्रस्ताव। तो इसको मंत्रिमंडल प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों नाम दिमाग में रखिए, क्योंकि परीक्षा में आपके कोई भी नाम यूज कर सकता है। या तो कैबिनेट मिशन लिख सकता है या मंत्रिमंडल प्रस्ताव लिख सकता है। तो ये कब का है? ये 1946 का है आपका ये। और भारत की राजनीतिक स्थिति की जांच पड़ताल के लिए ये आपके जो है वो मार्च 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसको जो है वो भारत भेजा गया। और इसमें जो है वो कौन थे, तो इसमें आपके मुख्य रूप से लॉरेंस, हमने ये पूरा नाम नहीं लिया है यहाँ पे, इस तरह से आप भी करिए, क्योंकि पूरा नाम लेने के चक्कर में क्या होता है, हमको ये नाम दिमाग में नहीं बैठते हैं। तो आप शॉर्ट नेम ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया है लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये जो है वो कैबिनेट मिशन के जो है वो सम्मिलित थे ये। और यद्यपि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसको स्वीकार किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो क्या थी कि इसके प्रस्ताव के अंतर्गत जो है वो भारत का संविधान बनाने के लिए जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है कि संविधान सभा का गठन जो है किस प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ। तो क्या बोल सकते हैं हम? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत जो है वो भारत में संविधान बनाने के लिए कब? जुलाई 1946 को किसका गठन हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। तुम्हारा मोबाइल छीन करके नीचे फेंकेंगे रमा गोविंद के हम। रखो सामने, रखो जी, सामने रख दो, फेंक जाएगा नीचे। फिर आपका कुछ फैक्ट हैं आपके ये, जैसे कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। किसने मनाया?
मुस्लिम लीग ने। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान दिवस कब और किसने मनाया? पाकिस्तान दिवस कब और किसने मनाया? तो 27 मार्च 1947 को किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। अब हम बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता की। तो बहुत पहले से ही, कुछ वर्षों से आपका जो है भारत को आज़ादी देने का मन जो है अंग्रेज़ों ने ही बना लिया था। फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के टॉपिक में एक तो हम बात करेंगे आपका एटली घोषणा की। तो एटली कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो एटली ने एक घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि जून 1948 के पहले हम क्या करेंगे? भारत को जो है वो आज़ाद कर देंगे। भारत को आज़ाद कर देंगे और हम सत्ता भारतीयों को सौंप करके और टाटा बाय बाय करते हुए कहाँ चले जाएंगे? ब्रिटेन चले जाएंगे अपने, है ना। तो यही इसी को हम बोलते हैं एटली घोषणा। फिर आगे हम चलते हैं। तो एटली घोषणा के से प्रेरित होकर के आपके जो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, जिसको माउंटबेटन घोषणा हम बोलते हैं। तो उसमें क्या किया गया कि 2 राष्ट्र बनाने की बात की गई। एक राष्ट्र पाकिस्तान, एक राष्ट्र भारत। और फिर क्या हुआ? आगे कार्रवाई क्या हुई कि भारत और पाकिस्तान राष्ट्र बनाने के लिए एक अधिनियम लाया गया। उसको बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके अंतर्गत 2 राष्ट्र बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। और अंत में क्या हुआ? 14 अगस्त को जो है वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना दिया गया और 15 अगस्त 1947 को जो क्या हुआ? भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब इसमें कुछ छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमको मालूम है कौन था? एटली थे, क्योंकि उन्हीं ने घोषणा की थी, है ना, उसी के दौरान। और दूसरी चीज़ कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इतना दिमाग में रखिए। मोटे मोटे फैक्ट हैं ये, लेकिन ये मैंने जो भी फैक्ट बताए हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हमने बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें इसमें हमने नहीं बताई हैं। जनरली आपको वीडियो में या क्लासों में जो सर लोग पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारी अनावश्यक बातें भी बता दी जाती हैं। तो मेरा यहाँ पे यही उद्देश्य है कि मैं अनावश्यक बातें न बताऊँ, क्योंकि अगर अनावश्यक बातें बताऊँगा तो मेरे पढ़ाने का जो है वो उद्देश्य ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेन चीज़ें बताऊँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, ताकि आप भी जो है उलझन में ना पड़ें और आप इसको आराम से तैयार कर सकें। तो चलिए, अभी हमारा इतिहास ख़त्म नहीं हुआ है। इतिहास स्वतंत्रता तो हमको मिल गई है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक पड़े हुए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है कि 3-4 टॉपिक में अभी इतिहास और पढ़ाऊँ, और उसके बाद क्या पढ़ना है आप लोगों को? हैं? MPG के ना पढ़ो बेटा, अभी आर्मी वाले आ रहे हैं। पटवारी को जान दो पहले, पटवारी वालों को कोई जमा जाए। ज्योग्राफी, चलो ज्योग्राफी ना, हाँ तो भूगोल पढ़ा सकते हैं। अभी तो हम वो अभी इसमें चलेगा आपका विश्व का इतिहास। अभी इतिहास में जो है अभी तो अपन ने क्या पढ़ा? भारत का इतिहास पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? विश्व का इतिहास। तो विश्व के इतिहास में कुछ 4-5-6 टॉपिक हैं आपके, जैसे कि विश्व युद्ध है, आपके 2 विश्व युद्ध हुए हैं। एक आपका थोड़ा सा UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, रूसी क्रांति है, आपकी औद्योगिक क्रांति है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये कुछ टॉपिक हैं आपके जो इतिहास में हमको पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है ना, फ्रांस का थोड़ा सा इतिहास है आपका, तो इसको हम पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक टॉपिक अगर हम लेंगे तो 4-5 टॉपिक में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद अभी तो खैर भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत में ही कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उनको पढ़ाऊँगा। उसके बाद में भारतीय विश्व का इतिहास है ना, विश्व का इतिहास वो बताने जाऊंगा। तो ठीक है, मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आप लोगों से विदाई लेता हूँ अगले वीडियो तक। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।